गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। आज की क्लास में हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे एडवर्टीजमेंट से ही अगला टॉपिक, और वो है लॉस्ट एंड फाउंड का। जैसा कि इसका नाम ही है लॉस्ट एंड फाउंड, तो लॉस्ट एंड फाउंड में लॉस्ट का मतलब होता है खोया एंड फाउंड का मतलब होता है पाया। ये हमारे न्यूज़पेपर के कॉलम खोया पाया में आप अक्सर देख सकते हो। देखिए, खोया पाया जो सेक्शन है वो सेक्शन एक्चुअली में बनाया किस लिए गया है। यह सेक्शन इसलिए बनाया जाता है न्यूज़पेपर में कि यदि किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये ईमानदारी का परिचय देने वाला एक कार्य होता है, यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु मिल गई हो, जैसे किसी व्यक्ति का कुछ गिर जाता है रास्ते में, तो वो किसी व्यक्ति को मिल जाता है, किसी का पर्स गिर जाता है, किसी के बाइक की गिर जाती है, किसी का कुछ और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऐसा कोई बैग वगैरह कुछ छूट जाता है कहीं पे। अक्सर आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हो, तो ट्रैवल करते वक्त होता ये है कि गाड़ी को पकड़ने की जल्दीबाजी में आप अपना सामान छोड़ देते हो। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो तो उसे खोल कर, या मान लीजिए पुलिस को उस चीज़ को जमा करवा देता है, लेकिन जो बेईमान होता है वो तो उसे ले जाता है। यह जो खोया पाया वाला सेक्शन होता है, इस सेक्शन में एक्चुअली में हमें करना क्या होता है। एक्चुअली में हमें इसमें हमारी ईमानदारी का परिचय देना होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्कूल के ग्राउंड में खेलते वक्त किसी बच्चे के 10 का नोट मिल गया हो, 10 रुपये मिल गए हों, या फिर कोई रबर पेंसिल या फिर कुछ और जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए हों, या पर्स मिल गया हो और उस पर्स में उसकी फ़ीस के पैसे हों, तो वो बच्चा तो अपनी फ़ीस जमा नहीं करवा पाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि वह बच्चा अपनी ईमानदारी का परिचय देता हुआ उसे अपने स्कूल के ऑफिस में जमा करवा देता है, और स्कूल के ऑफिस में जब उसे जमा करवा देता है तो वहाँ पे एक पाया का यानी फाउंड का एक कॉलम बना के स्कूल की तरफ से एक नोटिस निकाला जाता है, या फिर यदि रोड पे मिल रहा हो तो वो न्यूज़पेपर में निकलता है। अब ऐसे में क्या है कि स्कूल की तरफ से जो नोटिस निकाला जाता है, उस नोटिस में हेडिंग लगा दी जाती है जैसे फाउंड, और फाउंड के अंदर लिख दिया जाता है कि स्कूल के ग्राउंड में एक पर्स मिला है जिसमें पैसे वगैरह कुछ हैं, और ये जिस किसी व्यक्ति का हो या जिस किसी विद्यार्थी का हो, वह स्कूल के कार्यालय में संपर्क करे और अपने पर्स को पहचान ले, या अपनी पर्स की पहचान बताए, या उसमें क्या था वो पहचान के अपने पर्स को पाले। क्योंकि देखिए, जब ऐसी बात आती है, जब कहा जाता है किसी का पर्स मिल गया है, तो पैसे के लिए कौन नहीं भागता। तो वहाँ पे बहुत से उसके मालिक बनने की चाह रखने वाले होते हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि यदि आप सही ढंग से उसकी पहचान नहीं बता पाते हो, जैसे कि आपका पर्स किस रंग का था, काले रंग का था कि सफ़ेद रंग का था, ऐसा आप नहीं बता पाते हो, उसमें कितने पैसे थे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट थे, वो आप नहीं बता पाते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है और आप झूठे साबित हो जाते हो। बात आती है लॉस्ट की। यदि किसी व्यक्ति का, अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि व्यक्ति अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे होते हैं खोया पाया सेक्शन में, और वहाँ पे कह देते हैं कि मैं जयपुर से सीकर की तरफ आ रहा था, तो बीच रास्ते में कहीं पर मेरे डॉक्यूमेंट्स, एक बैग, काले रंग का बैग जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, वो छूट गया है, और जो व्यक्ति इसे मुझ तक पहुँचा देगा वह इन नंबरों पर संपर्क कर ले, उसे मैं उचित इनाम दूँगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अक्सर गुमशुदा के पोस्टर्स हमारे दीवारों पे देखते हैं कि बच्चा खो गया या कोई व्यक्ति खो गया, और लिखा हुआ होता है उसका रंग ऐसा था, उसकी हाइट ऐसी थी, ऐसे कपड़े पहने हुए थे, और इतनी तारीख से घर से लापता है। तो जो कोई व्यक्ति उसके बारे में बताएगा वो निम्न नंबरों पर संपर्क कर ले या पुलिस थाने में संपर्क करे, और उसे उचित इनाम दिया जाएगा। यही हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन होता है। इस लॉस्ट एंड फाउंड के जो सेक्शन हैं, इस सेक्शन में देखिए हमें करना क्या होता है। करना ये होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास लिमिट होती है वर्ड्स की, वो होती है 50 वर्ड। फिर ये 50 वर्ड हमारे लगभग 4 लाइन में या
4+1 यानी 5 लाइनों में ये लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमें इन्हीं के अंदर इसे सीमित रखना होता है। सो गाइज, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने मैट्रिमोनियल सेक्शन किया था, फिर उसके बाद हमने जॉब एडवर्टीजमेंट्स का किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है सी पार्ट, और सी में हम करने जा रहे हैं वो है लॉस्ट एंड फाउंड। तो एक प्रीफेस के तौर पे तो आपको ये चीज़ पता ही चल गई होगी। अब आगे देखते हैं इसके कुछ नियम कायदे हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, नियम कायदे हर चीज़ के होते हैं, तो यहाँ पर भी नियम कायदे हमें फॉलो करने होते हैं। नियम कायदे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमारा एडवर्टीजमेंट उस सेक्शन में होना चाहिए जिसका नाम होता है लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट, हमें हेडिंग लगानी होती है। हेडिंग ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने ब्राइड ग्रूम वाले में लगाया था, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने जॉब वैकेंसी वाले में लगाया था। हेडिंग हमें लिखनी होती है, यदि हमारा कुछ खो गया है तो हमें लॉस्ट लिखना है, यदि हमने कुछ पाया है या हमें कुछ मिला है तो हमें फाउंड लिखना है। फिर हमारा क्या खो गया है या हमें क्या मिला है वो चीज़ हमें लिखनी है। जैसे हमारा पर्स खो गया है, डॉक्यूमेंट खो गए तो वैसे, या फिर हमें पर्स या डॉक्यूमेंट मिले हैं तो वैसे हमें लिखना है। फिर विथ वोट आइडेंटिफिकेशन क्लू, यानी जो हमें मिला है उसकी क्या पहचान है। देखिए, यदि हमारा खो गया है तो हमें पूर्ण पहचान देनी होगी, यानी पूर्ण पहचान हमें कहाँ देनी होगी? हमें वहाँ देनी है जब हमारा खो जाता है, खोया जाता है ना, कोई चीज़ खो जाता है तो हमें पूर्ण पहचान देनी है। यदि हमें कुछ मिला है तो देखिए, ईमानदारी का परिचय और सही आदमी के व्यक्ति में, वो सही व्यक्ति जो उसका है मालिक, उसके पास उसकी वस्तु पहुंच जाए, इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें उसकी पहचान को गुप्त रखना है, क्योंकि असली मालिक ही अपनी सामान को पहचान पाएगा और उसकी पहचान बता पाएगा। तो हमें उसकी पहचान को गुप्त रखना है। फिर ये बात हमें ज़रूर लिखनी है कि हमें हमारा वो जो सामान है वो हमें कहाँ मिला है या हमारा कहाँ खो गया है। फिर ये कब खोया है या कब पाया है, ये हमें बताना है। फिर जिस व्यक्ति को ये मिला है या जिस व्यक्ति का ये खोया है उस व्यक्ति के हमें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ज़रूर लिखने होते हैं, उसके हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं। या फिर जैसे मान लीजिए स्कूल में है तो स्कूल में बच्चा मोबाइल नहीं रखता है तो वहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होंगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जैसे क्लास है, कौन सी क्लास का कौन सा बच्चा है, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के रूम में या फिर जो अपना ऑफिस है ऑफिस में आके संपर्क कर ले। अब बात आती है प्रॉमिस की। प्रॉमिस का मतलब है वायदा। देखिए, यदि आपको कुछ मिला है तब तो वायदे की बात ही नहीं होती, तब तो सामने वाला जिसका खोया है वो चाहे कुछ भी आपको इनाम के रूप में दे। लेकिन यदि आपका कुछ खो गया है तो वहाँ पे आपको ये प्रॉमिस यानी वादा करना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पैसे खो गए हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि उसे उचित इनाम मिलेगा। और किसी व्यक्ति का, जैसे कोई बच्चा है उसकी पेंसिल खो गई है या फिर मान लीजिए उसकी टाई खो गई या आई कार्ड खो गया है, तो वहाँ पे वो बच्चा कह सकता है, जैसे मान लीजिए स्कूल के कैंटीन में उसे कॉफ़ी पिलाएंगे या फिर दोस्ती का ऑफ़र कर सकता है, जो भी है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति से दोस्ती कौन नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे यदि आप प्रॉमिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यदि आप नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, नहीं करें। लेकिन जब खोने की बात है, यानी कोई चीज़ खो जाए, तब तो आपको वादा करना ही होगा, क्योंकि इनाम के बहुत से तो ऐसे ईमानदार बेईमान भी होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ईमानदार बेईमान शब्द का उपयोग किया है क्योंकि ईमानदार तो है कि वो देना चाहता है, लेकिन बेईमानी आ जाती है कि यार इनाम लेके फिर देंगे। तो जो बेईमान ईमानदार हैं वो व्यक्ति, या ईमानदार जो बेईमान हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं कि इनाम के लालच में वो बात, यानी वो जो सामान होता है वो पहुंचा देते हैं। तो
तो ऐसे में हमारे पास सबसे पहले देखिए, हमारे पास लॉस्ट एंड फाउंड के सेक्शन को एक बार हम फिर से देख रहे हैं। लॉस्ट एंड फाउंड के सेक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हेडिंग लगानी है और हेडिंग हमने एल या एफ में से जो कोई हमारे पास है वो हमने लिखी। अब हेडिंग के बाद हमें क्या करना है, हेडिंग के बाद यानी ये एक इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा जहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड लिखा जाएगा। हेडिंग के बाद हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमें क्या मिला है, तो सबसे पहले हमें वो सामान के बारे में लिखना है, जैसे हमें क्या मिला है। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन आप देना चाहो या नहीं तो वो एक अलग बात है, तो उसकी पहचान हमें बतानी है। फिर ये आपको मिला कहाँ है, यानी स्थान हमें बताना है। फिर स्थान के बाद में हमें बताना है कि ये कब, यानी समय, कब ये चीज़ खोई या मिली। फिर हमें उस व्यक्ति का नाम या नंबर देना है, किसका, यानी संपर्क सूत्र, संपर्क के बारे में हमें बताना है। फिर हम यदि कोई वादा करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे तो ये हमारे 4 नंबर का क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या क्या देना है, हमें सामान की डिटेल देनी है, हमें सामान की पहचान देनी है, स्थान देना है, कब और संपर्क, ये चीज़ें हमें मुख्यतः देनी होती है ताकि हमारा जो सामान है वो हमें मिल जाए या जो इसका है उसे मिल जाए। और यही हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन बनता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए फाउंड, ये मैंने अभी जो आपको बताया है वो एक कॉमन बताया है सभी के लिए, लेकिन जब बात फाउंड की आती है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम विच इज़ फाउंड, यानी जो आइटम आपको मिला है उसका डिस्क्रिप्शन, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम, यानी आइटम के बारे में स्पेसिफिकेशन, कोई विशेष चीज़ आइटम की बतानी है। लोकेशन, व्हेन एंड वेयर फाउंड, यानी आइटम कहाँ मिला, कब और, यानी जगह, कब और कहाँ मिला। फिर आ गया ओनर शुड प्रूव दैट आइटम बिलोंग्स टू हिम और हर, यानी उसका मालिक ये चीज़ पूर्णतया साबित करे कि ये आइटम उसी का है या नहीं है। फिर जिसे मिला है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस या फ़ोन नंबर एट्सेट्रा इत्यादि हम दे सकते हैं। ये तो थी फाउंड वाले में। अब लॉस्ट वाले में देखिए, इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो एक जैसी है। लॉस्ट वाले में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम विच इज़ लॉस्ट, तो बात तो वो की वो है। फिर व्हेन एंड वेयर लॉस्ट, बात वो ही कॉमन है। फिर वार्निंग, नॉट टू यूज़ द आइटम अनलॉफुली, यानी जहाँ पे खो जाता है किसी का तो हम वहाँ पर एक हिदायत दे सकते हैं कि कोई भी उसका गैर कानूनी तरीके से उपयोग ना करे। ये अक्सर हम कहाँ काम में लेते हैं, जब हमारे मोबाइल की सिम खो जाती है, सिम कार्ड जब सिम कार्ड हमारा खो जाता है तो हम क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि कोई उसे गैर कानूनी तरीके से काम में ना ले ले। फिर रिवार्ड, यानी जब आपका खोता है तो आप रिवार्ड का मतलब है इनाम, आप उसे कुछ इनाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये चीज़ है ऑप्शनल का मतलब आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, ये चीज़ वहाँ पर भी थी, ये चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंजिंग होने वाली बात है वो सिर्फ यहाँ पे वार्निंग और रिवार्ड है। और उस वाले सेक्शन में हमारे पास क्या है, उस वाले सेक्शन में हमारे पास सिर्फ ये है कि ओनर शुड प्रूव दैट आइटम बिलोंग टू हिम और हर। सो गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? तो चलो आगे चलते हैं।
आगे हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। ये एक खोया का एग्जाम्पल है, यानी किसी का कुछ खो गया है उसका एग्जाम्पल है। जैसे अ बैग ऑफ ब्लू कलर, बैग ऑफ ब्लू कलर। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ देखिए, बैग ऑफ ब्लू कलर यानी नीले रंग का बैग, पहचान बता रहा है बंदा। कंटेनिंग यानी उसमें क्या है, कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वॉज लॉस्ट yesterday जुलाई 10, 2015। यानी ये क्या कह रहा है कि एक नीले रंग का बैग जिसके अंदर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे कल खो गया है। कल का मतलब तारीख दी गई है 10 जुलाई 2015 को वो चीज़ खो गई है। कहाँ खोई है, समवेयर इन स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल की लाइब्रेरी में कहीं खो गया है। इन द 4th पीरियड, यानी चौथे पीरियड में वो चीज़ कहीं खो गई है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द सेम इन द स्कूल ऑफिस और टू द अंडरसाइंड। यानी जिस व्यक्ति को भी ये वस्तु मिले, यानी नीले रंग का बैग जिसमें कागजात हैं, वो किसी भी व्यक्ति को मिले, वो व्यक्ति या तो स्कूल के ऑफिस में जमा करवा दे या फिर जो व्यक्ति के नीचे नाम या साइन दिए गए हैं उस व्यक्ति को जमा करवा दे। टी इज़ प्रॉमिस्ड, यानी चाय का वादा करता हूँ कि चाय पिला दूंगा। भैया विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के पास तो इतना ही होगा। दीपक 12th A, यानी 12वीं कक्षा का दीपक नाम से कोई लड़का है, उसका एक नीले रंग का बैग जिसमें कि डॉक्यूमेंट थे वो कहीं खो गया है। तो यदि जिस व्यक्ति को वो मिले वो व्यक्ति उसे दीपक के पास पहुंचा दे या फिर वो उसे क्या करे, स्कूल के ऑफिस में जमा करवा दे। तो अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो देखते जाइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बैग की पहचान दी गई है, फिर उसमें क्या सामान था वो दिया गया है, फिर कब खोया और कहाँ खोया वो बात दी गई है, फिर किस व्यक्ति को वो मिलना चाहिए या कहाँ वो जमा होना चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं, साथ में एक वादा कर दिया गया है। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को कुछ मिला हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होगा, अ बैग ऑफ ब्लू कलर कंटेनिंग, या फिर डायरेक्टली ब्लू कलर को हटा दीजिए और डायरेक्टली आप कर सकते हो अ बैग कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये मैं फाउंड वाला बता रहा हूँ अब आपको। अ बैग कंटेनिंग सम important documents was found yesterday July 10th 2015 somewhere in school library। अब पीरियड हटा दीजिए। अब यहाँ पर फाइंडर इज रिक्वेस्टेड की जगह यहाँ पे क्या होगा, those who have lost their bag please contact to school office or the undersigned person। अब अंडरसाइन पर्सन में यहाँ पर देखिए प्रॉमिस तो हट जाएगा और डायरेक्टली क्या होगा, दीपक क्लास 12th A। यदि हम इसे इस तरीके से देखें तो इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि फाउंड का, तो यहाँ पे हम FOUND फाउंड का सेक्शन हम बना दें और हम इसमें देखिए गाइस, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो ये उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा आपके पास, लेकिन फिर भी
मैं बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा और उसी पे गौर कीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे अ बैग containing some important documents was found yesterday। आगे ब्रैकेट में तारीख हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसके आगे क्या लिखेंगे, समवेयर इन स्कूल, क्योंकि स्थान भी ना दे तो ज़्यादा बेटर होगा ताकि हमें बता पाए उसका मालिक कि उसका कहाँ पे खोया है। समवेयर इन स्कूल, आगे those who have lost may contact to principal's room और अंडरसाइन व्यक्ति, अंडरसाइन पर्सन, और अंडरसाइन पर्सन में हम उसका नाम दे देंगे और फिर इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे और यही हमारा पूरा कंप्लीटली वो हो जाएगा। ये हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए कि आपको वैसे कोई इसमें गौर वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमें क्या मिला, कहाँ मिला, उसमें क्या क्या है, और अब जिसका खो गया है उसे कहाँ से मिलेगा। बस ये तो हो गया फाउंड के लिए। लॉस्ट के लिए क्या खोया, क्या क्या है, कहाँ खोया, और जिस किसी को भी मिले वो कहाँ पर ये चीज़ दे या कहाँ से आप उस वस्तु को ले सकते हो, साथ में उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, वो बात हमें लिखनी होती है। सो गाइज यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको करना क्या है, देखिए कल है संडे, तो आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा। आप एक मैट्रिमोनियल, एक जॉब वैकेंसी का और एक लॉस्ट एंड फाउंड का, क्योंकि संडे के दिन जो न्यूज़पेपर आते हैं उन न्यूज़पेपर में यही कॉलम सबसे ज़्यादा भरे हुए होते हैं। तो संडे के जो न्यूज़पेपर होंगे उन न्यूज़पेपर में से आपको एक मैट्रिमोनियल का, जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के अलग अलग होने हैं, एक आपको लॉस्ट और एक का आपको फाउंड का, और एक आपको जॉब रिक्वायर्ड का यानी जॉब वैकेंसी का आपको एडवर्टीजमेंट, वही एडवर्टीजमेंट आपको कॉपी करना है जो आपके न्यूज़पेपर में है। क्योंकि आपके पास जो न्यूज़पेपर आता है वही न्यूज़पेपर मेरे पास भी आता है और मैं इसे अच्छी तरीके से देखता हूँ, तो मेरे को ये पता भी है मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, तो वो मैं चीज़ चेक करूँगा। तो ये आप अपने न्यूज़पेपर में से अपनी कॉपियों में, जो आपकी नोटबुक है उस नोटबुक में आप उसे नोट डाउन करोगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि नोट हमारे पास जो न्यूज़पेपर आते हैं वो हिंदी में आते हैं, जबकि हमें करना इंग्लिश लैंग्वेज में है। यही आपका संडे का होमवर्क है गाइस। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस।